एसएलई के डायग्नोस कैसे करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एसएलई, या इसका कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन से टेस्ट को कितनी वेटेज देनी चाहिए। एसएलई के टेस्ट में एक बेसिक टेस्ट जो हम रन करते हैं वो हमारे रूटीन काउंट्स होते हैं, सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ईएसआर हमारा होता है और यूरिन रूटीन होता है। ये बिल्कुल बेसिक टेस्ट हैं क्योंकि एसएलई के जैसे हमने बताया इम्पैक्ट सीबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन पे भी पड़ता है कि वो कम हो जाता है, प्लेटलेट्स को भी ड्रॉप कर सकता है, वाइट सेल काउंट्स को भी कम कर सकता है। तो इसलिए सीबीसी देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले ही एसएलई में। लिवर फंक्शंस इसलिए देखे जाते हैं कि एल्ब्यूमिन की मात्रा कम ना हो और जैसे हमने पहले बताया था कोई हेपेटाइटिस एसएलई की वजह से ना हो रहा हो। किडनी का भी इसीलिए रहता है कि आपका किडनी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, और यूरिन रूटीन। तो ये बेसिक टेस्ट है जो एसएलई की एक पता चलता है कि कौन से ऑर्गन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी दवाई से कितना उसका सुधार हो रहा है और कौन से ऑर्गन्स और ख़राब होने की क्षमता है। दूसरे जो एसएलई स्पेसिफिक टेस्ट की हम बात करें तो एएनए हमारा स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसको प्रॉपर मेथड आईएफए से करना ज़रूरी होता है ताकि अगर वो पॉजिटिव है तो उसके आगे हम ईएनए रन करते हैं। एएनए एक बड़ी स्टेट है जैसे हरियाणा है, ईएनए में छोटी छोटी एंटीबॉडीज़ और होती हैं जो एसएलई का ऑर्गन प्रेडिक्ट करती हैं कि हाँ अगर ये पॉजिटिव है तो कौन से ऑर्गन पे ये जाने की क्षमता रखता है। सेम ही ईएनए में ऐसी एंटीबॉडीज़ भी पता चलती हैं कि कल को कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बच्चे में हमारे जाएंगी कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एसएलई की कॉम्प्लिकेशन आती है वो होता है हार्ट ब्लॉक होना, एंड इसलिए ज़रूरी होता है ये एंटीबॉडीज़ हम पहले से ही डायग्नोस करके रखें ताकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तीसरा टेस्ट जो एसएलई स्पेसिफिक होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्स हमारे C3C4 की डेफिशिएंसी भी एक एसएलई को ट्रिगर करती है, एंड ज़्यादा लो लेवल्स इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये किडनी पे अपना जोर डालना शुरू कर रही है। तो ये शुरू के टेस्ट होते हैं। और एक डीएसडीएनए है। डीएसडीएनए वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी कॉमन टेस्ट है, बट हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जो भी हमने स्टडीज़ की उसमें हमारी दूसरी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिलती हैं, डीएसडीएनए की मात्रा कई बार इतनी नहीं भी मिलती। एसएलई के साथ एक सिंड्रोम और आता है जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कई लोगों को स्ट्रोक्स हो जाते हैं, कई बार क्लॉट्स बन जाते हैं एसएलई में, और कई बार लेडीज़ में मिसकैरेजेस भी होते रहते हैं। मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हार्ट बीट नहीं आती, प्रेगनेंसी हुई बट 7वें-8वें हफ्ते तक आते आते प्रेगनेंसी निकल जाती है, उसको हम एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। एप्ला सिंड्रोम के 2-3 टेस्ट एसएलई के साथ करने ज़रूरी होते हैं ताकि कल को क्लॉट्स की टेंडेंसी ना हो, क्योंकि उसमें थोड़ी दवाइयाँ हमारी डिफरेंट हो जाती हैं। तो समराइज़ करने के लिए बेसिक ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, साथ में हमारे एएनए, ईएनए, कॉम्प्लीमेंट्स, डीएसडीएनए ये भी इक्वली ज़रूरी हैं जो हमारे एसएलई को हेल्प करेंगे डायग्नोस करने के लिए। और अगर कहीं पे भी डाउट है तो हम एक एप्ला सिंड्रोम की एंटीबॉडीज़ को भी साथ में रन करते हैं। थैंक यू।